ये जो दिव्य आयोजन होते हैं कुछ दान दाताओं के बल पे होते हैं। आज आप लोग सब बैठकर यहां कथा सुन रहे हैं, ये हमारे कटारे साहब के मन में भावना नहीं आती कि कथा कराएं, या ये सोचे कि चलो 2-4 लाख हम खर्च नहीं करेंगे, तो फिर ये आनंद आ पाता? जवाब दीजिए। किसी के मन में प्रेरणा हुई, किसी ने सोचा नहीं हमें एक अच्छा काम करना है, तो निकल गए कुछ करने के लिए। और आज इसका फल देख लीजिए, पूरा रामलीला ग्राउंड चकाचक भरा पड़ा है। और तुम जैसे कंजूस सोचते सोचते ही रह जाते। आज अब देखो कहां कब आएंगे, कैसे आएंगे, कथा सुननी है ना। कोई तो चाहिए जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाए, और कोई नहीं, हम सबको चाहिए कि न सिर्फ पैसे से धर्म नहीं बढ़ता। अगर आप सोचें सिर्फ पैसे से धर्म बढ़ता, नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति से धर्म बढ़ता है। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे मेरे धर्म के लिए कुछ करना है अपने मरने से पहले। और मरने से पहले धर्म के लिए कर जाओगे तो यकीनन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम मरोगे नहीं, मरकर भी अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। राजा बलि ने कहा, महाराज अगर ये मेरा सर्वस्व ले लेंगे तो भी मुझे देना। क्यों? उस गृहस्थी का सर्वस्व समाप्त हो जाता है जिस गृहस्थी के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और निराश लौट जाए, उसके जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते। और ये मेरे अतिथि हैं, और अतिथि को मैं न दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, लीजिए महाराज संकल्प करिए। क्यों? मैंने सुना है दाता एक राम है। दाता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से उसके दरस निहारता। ऐसे दीननाथ के, ऐसे दीननाथ के, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। तुम किसके आगे हाथ फैलाते हो? मांगते तो नहीं है ना भगवान से कुछ भी? नहीं नहीं, कुछ नहीं मांगा आज तक, और मांगा भी तो दिया नहीं उसने। कई लोगों को शिकायत रहती है भगवान हमें कुछ देते नहीं। तुम्हें 2 आंख किसने दी? तुम्हें 2 कान किसने दिए? तुम्हें 2 हाथ किसने दिए? तुम्हें जुबान किसने दी? तुम्हें 2 पैर किसने दिए? तुम्हें चलने सुनने बोलने की शक्ति किसने दी? तुमने क्या दिया भगवान को? तुमने क्या दिया है? कुछ दिया हो? जब किडनी खराब हो जाती है ना, किडनी, डॉक्टर कहते हैं किडनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। पूरे रिश्तेदारी में ढिढोरा पिटवा देते तो एक नहीं आता कि हमारी ले ले। हंस क्यों रहे हो? तू दे देगा? एक नहीं आता देने, और मेरे ठाकुर जी ने 2-2 दिए तुझे। मेरे ठाकुर जी ने 2-2 दिए, और उसके बाद भी अगर कोई कहे कि धर्म में सपोर्ट करो तो हम क्या कहते हैं? लो जी ये आ गए धर्म के नाम पे लूटने वाले। क्यों? क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। मैंने धर्म के रहस्य को समझा नहीं है। हे मेरे भाई बहन, याद रखना, जीवन में 100 का 100 खा जाने वाला व्यक्ति राक्षस ही होता है।
समझ में आई कुछ बात? 100 का 100 खाने वाला मतलब समझ गए? अगर 100 रुपया कमाया और 100 का 100 तुम नहीं खा लिया तो तुम राक्षस से कम नहीं हो। 100 का 100 नहीं खाना है, 100 में से 10 कहीं अच्छी जगह लगना चाहिए। वेयर? वेन एवर यू डाई, वेयर एवर यू लाइक, वेन एवर यू लाइक, जहां तुम्हें पसंद हो, जब तुम्हें पसंद हो, अच्छी जगह पे लगा दो। इसके बिना कोई गति नहीं है। हमारे धर्म कहते हैं कि 10% अच्छे काम में लगना चाहिए तुम्हारी कमाई का। अगर 100 रुपए कमाते हो 10, 1 लाख कमाते हो तो कितना हो गया भाई? मेरा गणित खराब है, 10,000 हुआ है? हाँ। राजा ने कहा महाराज लीजिए। संकल्प करने के लिए तैयार हो गए राजा बलि, और जैसे ही संकल्प करने के लिए तैयार हुए मेरे भाई बहन, शुक्राचार्य जी के विचारों में बात आई कि मेरा शिष्य लुट न जाए, इसलिए वो कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, और न संकल्प होगा न कुछ गड़बड़ होगी। कहां बैठ गए? कमंडल की। इस दुनिया में भी काफी शुक्राचार्य बैठे हैं। एक तो खुद कुछ अच्छा करते नहीं, दूसरा करे तो तुम्हें रोकते ना लोग। किस किस को रोकते हैं अच्छा काम करने से? माताओं की मुसीबत ज्यादा है। माताओं को कोई कभी सासू माँ कह देती है, कभी ससुर जी कह देते हैं, और कसम तो तैयारी बैठो लड़वे को। क्यों भाई, खसम के नाम पर तुम इतनी जल्दी क्यों इतना मुस्कुराते हो? यहां क्या कहते? खसम नहीं कहते। यहां क्या कहते हैं उसको? सेठ जी? स्वामी जी ये सब पता है। ए जी सुन तो का है? ऐसे नहीं बोलते ए जी, सामने वाला हाँ जी। ऐसे समझो जैसे संवाद चल लो। ए जी सुन तो का, हाँ जी सुन तू, बताओ जी। दोनों जी में खुश हैं। और ये ए जी ओ जी साल के शादी की शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, और शादी के 2-3 साल बाद हाँ जी है। 2-3 साल जब निकल जाए ना शादी का, ए जी। और जब देवी पुख्ता हो और थोड़ी ये जी हाँ जी ऐसे चुपचाप निकल जाते हैं, कहीं सुन न ले जोर से हाँ जी। और कोई देवता कम वक्त हो तो आहा देवी जी ए जी ए जी हाँ बोल भैरो नाऊ सुन नाऊ। एक ग्रस्त का अलग आनंद है। तो देवियों को तो बहुत प्रॉब्लम है। ए जी भी मना करता है, क्यों रोज रोज कथा में जाती है, क्या रखा है, क्या बाबा जियों के चक्कर में पड़ी है। झट कह दिया करो ए जी चलो ना, तुम भी चलो साथ में, हम और आप दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। ये जोड़े से बैठ के सुननी चाहिए कथा। ताली वही लोग बजा रहे जिनको पता है कि हमारा जोड़ा खतरनाक है, वो नहीं आएगा। राधे। अच्छा, तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठ गए। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, देने वाला दे रहा है और मैं लेने वाला ले रहा हूं। देखने वाले शुक्राचार्य जी को वैसे ही समस्या हो रही है, तो ऐसे लोगों को ठाकुर जी दंडित करते हैं। गॉड विल पनिश हिम। एक तिनका लिया और कमंडल की टोंटी में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर आप अच्छा काम खुद ना कर सके तो कम से कम जो अच्छा काम कर रहा हो उसे रोके ना। सोचो, अगर कोई अच्छे काम करे ही ना तो दुनिया में तो पाप ही न रह जाएगा। क्या आप चाहोगे कि आने वाली पीढ़ी हमारी पाप में ही जीवित रहे? अगर वो दान नहीं करेगा तो दारू तो पिएगा, अगर वो धर्म नहीं करेगा तो मदिरालय में तो जाएगा।
जुआले में तो जाएगा, तेरी कमाई हुई दौलत को वो व्यर्थ बर्बाद करेगा, ये चाहते हो? इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को साथ में लेकर अच्छे काम करें। भाई ये नहीं कहता 10-20 लाख करो, नहीं, अगर 2000 भी करने हैं ना तो अपने बच्चों को साथ में बैठाल के करो, जिससे तुम्हारे वो संस्कार उस औलाद में ट्रांसफर हो जाएं और आगे जाके वो मंदिरालय में जाने की बजाय किसी मंदिर में जाकर भजन करे। देखो भाई, मैं तो 3 दिन और हूं आज के बाद, मुझे तो तुम कुछ दोगे नहीं और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम्हारी औलाद को तुमसे जरूर चाहिए तुम्हारे अच्छे कर्मों का संग। औलाद को बनाना और बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में। शुरुआती दिनों में अगर आप उनको अच्छे संस्कार दे दो तो फिर उनका जीवन आनंदित हो जाता है और उसी रास्ते पे चले जाते हैं। सारे धनवान ही धर्म नहीं करते, तुम भी कर सकते हो। तुम पे पैसा नहीं है तो कम से कम तीर्थ में जाके कथा तो सुनो, यहां बैठकर बच्चों को लाके कथा तो सुनो, बजाय अपने धर्म पर कटाक्ष करने के 2-4 मिनट सपोर्ट सेवा तो करो धर्म की। अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं लोग, जो जितने बड़े प्यार से लोग बैठे हैं, और कितने बुरे लग रहे हैं जो खड़े। ये इसमें भी सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं इधर मत देखो, मुझे देखो ना, इनको मत देखो। अब ये भी घर जाके ये कहेंगे हम तो कथा सुन के आए, और ये कहेंगे और सही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट है ना कि हम आराम से बैठ जाएं, कोई हमारी वजह से तकलीफ ना हो, कथा में व्यवधान ना हो, हम सुनते जाएं, चलती जाए कथा, हरि का नाम हमारे श्रवणों में पड़े, जीवन पवित्र हो जाए। ये सपोर्ट है आपका, धर्म के प्रति सेवा है। ये वो छोटी छोटी सेवाएं हैं जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, आपको खुद को आना चाहिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी मेरी है धर्म के लिए उतनी भी आपकी भी है, क्योंकि आपने भी हिंदू मां का दूध पिया है जैसे मैंने पिया। बहुत से लोग कहते हैं आजकल महात्मा ऐसे हो गए, साधु ऐसे हो गए, कथावाचक ऐसे हो गए। पहले तू बता, तू कैसा है? धर्म का प्रचार करना सिर्फ संत महात्मा कथाकारों की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। तेरी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी, तो जिम्मेदारी तुम तो निभाओ। ये हम सब की जिम्मेदारी है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पिताजी की 4 औलाद हों और पिताजी अस्वस्थ हो जाएं, पिताजी के काम को कौन संभालेगा बताना जरा, हैं? अच्छे बच्चों की क्या पहचान है? वो चारों मिलकर उस व्यवस्था को संभालें, यही ना? तो मेरे भाई बहन, हमारे पिताजी ठाकुर जी गोविंद भगवान नारायण, उनका काम है धर्म की रक्षा करना। और अब आएंगे वो 4थे चरण में कल की रूप में, तो जब तक ठाकुर जी ना आए तब तक किसकी जिम्मेदारी है? इस धर्म की रक्षा करना, धर्म की सेवा करना किसकी जिम्मेदारी है बताइए? लेकिन हम तो पहले से ही किनारा कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं हो सकते, हम ये नहीं कर सकते, पहले से ही हम लोग किनारा कर जाते हैं, हम ऐसा। तो आप सब सीखिए, समझिए